तो आइए देखते हैं आज की टॉप 5 में से हमारी रीजनिंग की पहली नंबर सवाल, जो कि सेट 43 में भी बताया था हमने। तो पहली नंबर सवाल हमारी बुक की कौन सी है? 9 नंबर सवाल है रीजनिंग की। तो इसमें सवाल में क्या है, यदि प्लस के स्थान पे माइनस, तो प्लस के स्थान पे हम क्या करते हैं? माइनस, और माइनस का अर्थ गुना, और माइनस के स्थान पे हमें गुना करना है, और गुने का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ प्लस। तो गुने का अर्थ क्या है? भाग, और भाग का अर्थ क्या है? प्लस। ठीक है। तो हमें निम्नलिखित समीकरणों में प्लस चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो सवाल क्या दिया है? 15 + 12 × 4 भागे 5 - 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पे हमारा सवाल में क्या होगा? तो सवाल को हल कैसे करेंगे? सबसे पहले चिन्हों को चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा, और इंटू की जगह पे क्या दिया है? इंटू की जगह पे भाग करेंगे, और यहाँ पे 4, और भाग की जगह पे प्लस को करेंगे, यहाँ पे 5, और माइनस की जगह पे गुने को करेंगे, और यहाँ पे 2 करेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब सवाल को हल कैसे करेंगे? सवाल में क्या किया जाए पहले? तो इस सवाल को ऐसे सवाल को हल करने के लिए BODMAS का नेम लगता है। ठीक है, BODMOS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। तो ब्रैकेट का डिवाइड करते हैं इस सवाल में। तो ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, तो ब्रैकेट को भूल जाते हैं और डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 15 माइनस, अब 12, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 भागे 12 करते हैं, तो 4 × 12, यहाँ पे नीचे 0, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 5 × 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या है? डिवाइड हो गया, और मल्टीप्लिकेशन, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। भाग किया, भाग का इतने का जो हमारा 3 आ गया, और इतने का जो हमारा 10 आ गया। मल्टीप्लिकेशन भी इसी में साथ में भूल के कर दिए, तो 5 × 10 हो गया। अब ऑड, अब जोड़ेंगे सवाल को, 15 × 10 = 25, जो प्लस है ये प्लस इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 25 - 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 25 में से 3 गया, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया? 22 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा चौथा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि हमारी 10वीं नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है? 5 बॉक्स, यहाँ पे 5 बॉक्स दिए हैं, F, E, T, C, यस एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं है। मतलब ये 5 बॉक्स है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जैसे लिखा है वैसे नहीं रखा गया है। ठीक है, लेकिन वे इसी क्रम में रखे गए हैं, इस क्रम में रखे गए हैं कि यस सबसे ऊपर से दूसरे स्थान पे, जबकि ई तल से दूसरे स्थान पे रखा गया है। सी ना तो ऊपर से और ना ही नीचे है। सी का स्थान ऊपर से, सबसे ऊपर से कौन सा होगा? तो सबसे पहले 5 बॉक्स तो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमने 5 बॉक्स बना लिया है, बॉक्सों के नाम भी लिख दिए हैं। अब इस सवाल में क्या कर रहा है? यस ऊपर, सबसे ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है। यस सबसे ऊपर वाले बॉक्स से दूसरे स्थान पर, मतलब पहला और दूसरा, यहाँ पे रखा गया है यस को। और आगे क्या कह रहा है? जबकि ई को तल से दूसरे स्थान पर रखा गया है, ई को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। नीचे ये है, नीचे से दूसरे स्थान पे पहला, और दूसरे स्थान पे दूसरा बॉक्स ई नीचे हो गया, और ऊपर से दूसरा बॉक्स यस हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? जबकि ये तो हो गया ई, सी ना तो ऊपर से और ना ही नीचे है। सी जो है ना ही ऊपर है और ना ही नीचे है, तो अब इन दोनों को हम भूल जाएंगे। अब कौन सा स्थान बचा है? यहाँ पे हमारा कौन सा बॉक्स बचा है? अब सिर्फ एक ही बॉक्स बचा है, तो यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा। अगर 2 बॉक्स होता तो कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बॉक्स बचा है तो यहाँ पे सी आ गया। अब इन दोनों जगह पे तो नहीं रखा है, तो यहीं पे होगा, निश्चित बात है। आगे क्या है? सी का स्थान ऊपर से कौन सा है? अब देखिए, एफ और जो है टी को यहाँ पे नहीं दिया है, तो एफ और टी इन दोनों में से कहीं पे भी रखा जाएगा। इसको हमें नहीं करना है, जो दिया उतना करना है। अब सी का सबसे ऊपर से कितना स्थान है? तो सी का पहला, दूसरा, तीसरा, तो सी का सबसे ऊपर से तीसरा स्थान है। ठीक है, सवाल नंबर में ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है हमारी? यहाँ पे 21 नंबर सवाल है। सवाल में क्या दिया है? उस विकल्प पर चयन कीजिए जिसका 5वीं अक्षर संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या का पहली से, और चौथी का संख्या का तीसरी संख्या से संबंध है। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 8, उसके बाद क्या दिया है? 127 समानुपात 5:49 समानुपात 11 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो पहले दूसरे का जो पहले दूसरे का संबंध है, और तीसरे चौथे का जो संबंध है, वही हमें जो है किसका करना है? 5वें और 6वें का संबंध करना है। तो सबसे पहले इस सवाल के संबंध को निकालते हैं। संबंध कैसे निकालेंगे? इन दोनों का संबंध क्या है? तो 8 और 127 का संबंध क्या है? 5 और 49 का संबंध क्या है? जो संबंध निकल जाएगा वही इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, 49 11, और जो इसके सवाल आएगा तो वो। तो इसको हल करने के लिए बहुत सारे दिमाग की आवश्यकता होती है, और जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं जो बच्चे, उनको सवाल बहुत ही आसानी से पता होता है कि क्या ट्रिक लगा हुआ है इसमें। जब संख्या एकदम से बढ़ जाती है, उसमें या तो स्क्वायर होता है या तो क्यूब होता है। ठीक है, जब संख्या एकदम से बढ़ गई है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 8 का स्क्वायर करते हैं
तो 8 हो जाएगी 64। अब 64 देखिए 60 से भी 2 गुना है। देखिए अब 60 है, यहाँ पे मान लीजिए 64 है, 64 से भी 2 गुना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 64 को 2 गुना करके देखेंगे क्या ये आ रहा है। तो 4 दूना 8 और 6 दूनी 12, हाँ ये तो आ गया, लेकिन एक कम है, 128 है और यहाँ पे 127 दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, क्या 127 आ जाएगा, 27 आ रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने 8 का स्क्वायर किया, उसके बाद 8 का 2 गुना किया और -1 किया। ये हमने यहाँ पे फंडा लगाया। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है इसमें। अब यही ट्रिक इसमें भी लगा के देखते हैं। हमने क्या बताया था, जब संख्या अचानक से बढ़ जाती है तो या तो स्क्वायर होता है या तो क्यूब होता है। तो संख्या देखिए इसका कई गुना ज़्यादा है। तो देखिए अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो गया, लेकिन जो 25 आया है वो उससे भी ज़्यादा है। ये संख्या दोगुनी है 25 से, तो 25 का दोगुना कर देंगे, 25 दूना 50। अब यहाँ पर भी -1 कर देंगे, जैसे यहाँ पे सूत्र लगा है। तो -1 किया, कितना गया 49, जो कि इस सवाल में यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या सूत्र लगाया, तो यहाँ पे भी हमने यही सूत्र लगाया, 2 इंटू 5 स्क्वायर -1। तो अब हम यहाँ पर भी वही सूत्र लगाएंगे, क्या 11 का लिखेंगे ना, तो 11 का सूत्र लगाएंगे। तो 11 का स्क्वायर इंटू 2 -1, 11 ग्राम में 121 इंटू 2 -1। अब 121 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 2 -1, तो 241 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 241 हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा चौथा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी चौथी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, 22 नंबर सवाल है। सवाल में क्या क्या है, निम्नलिखित अच्छा श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या दिया है, ये संख्या दी गई है प्लस अच्छा श्रृंखला दी गई है। यदि अच्छा श्रृंखला के सभी स्वर को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा दाएं से 5वें स्थान पर होगा। सबसे पहले सवाल को हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि यदि अच्छा श्रृंखला में सभी स्वर को हटा दिया जाए तो सभी स्वर को हटा दें। तो अच्छा श्रृंखला में सभी स्वर को हटा देते हैं, तो ए सबसे पहले ए को हटाते हैं। 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। सबसे पहले ए को देखते हैं, ए कहाँ है, तो ए एक ये हो गया, आगे 2 और ए यहाँ पे है, और ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे। आप ई को खोजेंगे तो यहाँ पे देखिए ई हो गया, एक ही, और दूसरा ई मिल गया, यहाँ पे तीसरा ई मिल गया, और यहाँ पे चौथा ई मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 5वां ई, ए ई आई। अब आई को देखेंगे, आई कहाँ पे है, आई कहीं पर है, देखिए आई कहीं पे है, आई ओ। अब ओ को खोजेंगे, ओ स्वर को, तो ओ स्वर कहीं पे है, क्यों हो गया ये, तो ओ कहीं पे दिख रहा है, ओ नहीं दिख रहा है। अब यू को खोजेंगे, लास्ट स्वर यू होता है। ठीक है, यू यहाँ पे मिल गया, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब ये सब हो गया है। अब संख्या को फिर से लिखेंगे बिना स्वर के। ठीक है, जो कि सवाल हमसे कह रहा था। तो आइए लिखते हैं, टी हो गया, वाई हो गया, एन हो गया, सी हो गया, एम हो गया, के हो गया, डब्ल्यू एफ एच क्यू। इसके बाद क्या, पी एम एन बी डी एच के एस डी एन एम डब्ल्यू। ये हमारी अच्छा श्रृंखला हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा दाएं से 5वां होगा। अब दायां इस साइड होता है, इसका ये दायां है, ये बायां है, तो दाएं से 5वां अच्छा कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5, 5वां अच्छा हमारा कौन सा आ रहा है, यस का। तो 5वां अच्छा हमारा कौन सा है, 5वां अक्षर हमारा क्या है, यस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा मैच कर जाना है। ठीक है, ये देखिए 5वां अक्षर हमारा कौन सा है, यस है। अब यस कहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 पे मैच कर रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी आखिरी और 5वीं नंबर सवाल, जो कि 24 नंबर सवाल है। सवाल में क्या दिया गया है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आरेख का हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले आरेख को हम जो है अध्ययन करते हैं, और उसके बाद इसको जो है विभिन्न भागों में दी गई संख्या वस्तुओं की संख्या को दर्शाती है। हमने इसका अध्ययन कर लिया। अब इसमें पूछा क्या है, ऐसी कितनी बालकनी है जो या तो दरवाजा है या तो खिड़की है। तो देखिए बालकनी कहाँ पे है, बालकनी ये गोल वाला है। ठीक है, गोल वाला दिख रहा है ना आपको। तो इसमें क्या पूछा है, दरवाजे कितने हैं, और इस बालकनी में दरवाजे कितने हैं और दरवाजे और खिड़कियाँ कितनी हैं। तो इस बालकनी में देखिए दरवाजा ये वाला ऑप्शन है, तो दरवाजा इस बालकनी में 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 दरवाजे हैं। ठीक है, अब 4 दरवाजे की खिड़कियाँ कितनी हैं,
अब खिड़की देखेंगे, इस बालकनी में खिड़की देखेंगे कितनी है, तो इस बालकनी में जो खिड़की है वो 17 खिड़की है बालकनी में। तो अब सवाल ये क्यों पूछा है कि ऐसे कितने बालकनी है जो या तो दरवाजा है या तो खिड़की है, तो दोनों पूछ रहा है, तो 17 + 4 बराबर कितना हो गया 21। ऐसे 21 बालकनी है जिसमें क्या है, दरवाजे और खिड़कियाँ दोनों, या तो दरवाजे हैं या तो खिड़की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ठीक है।